यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाना जा रहे हैं दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध मसाला मल्लगा पूड़ी, जिसे आप यदि इडली बना करके उसको छौंक के खाते हैं, उसके ऊपर ये मसाला लगाते हैं तो इडली का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप डोसा बनाएंगे तो डोसा के अंदर ये मसाला आप लगाएंगे, दूसरा मसाला आपको इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये डोसा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए मल्लगा पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 20 से 25 मिर्ची ली है, जिसको अभी हम भून लेंगे। भुनने के लिए हम कढ़ाई में इसको डालेंगे। आप कोई भी मिर्ची ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वही मिर्ची ले सकते हैं आप। अब गैस को चालू कर देते हैं और इसको हम धीरे आंच पे ही भुनेंगे। वैसे तो मिर्ची ये सूखी है, पर हल्का सा भून लेने से इसका जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, जिससे अपना पाउडर होता है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। यदि आपके पास साबुत मिर्ची नहीं हो तो आप पिसी हुई मिर्ची भी ले सकते हैं। ये हमारी मिर्ची भुन गई है। अभी इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसको भुनने में लगभग हमारे को 4 मिनट लग गया है। अब हमने आधा कप तिल लिया है, इसको भी हम भून लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। ये भुनने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, जिससे हमारा मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता है और काफ़ी दिनों तक तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मसाला में यदि सीलन रहेगी तो मसाला जल्दी ख़राब होंगे। मसाला वैसे थोड़ा थोड़ा बना के ही रखना चाहिए। यदि ज़्यादा बना के रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम से उसको धूप भी दिखाते रहना चाहिए, जिससे क्या उसके अंदर कोई सीलन होती है वो निकलती रहती है, जिससे हमारे मसाले ख़राब नहीं होते हैं। तिल भी हमारे धीरे धीरे सिकने लग गए हैं, ये फटने लग गए हैं तिल, जिससे मालूम पड़ता है कि तिल अच्छे से सिक गए हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अभी इस तिल को भी हम बाउल में निकाल लेंगे। इसको तिल को भुनने में भी लगभग हमारे को 4 मिनट लगे हैं। मिर्ची के साथ ही हम इस तिल को निकाल रहे हैं। अभी इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। ये 1 टीस्पून तेल डाला है हमने और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून राई डाल रहे हैं। राई भी अच्छी भुनने लग गई है, राई भी फटने लग गई है। अभी इसमें हम 1/4 कप चना दाल डाल रहे हैं और 1/4 कप ही हम उड़द दाल डाल रहे हैं। इन दोनों को साथ में ही भून लेंगे। राई को हमने भून लिया तेल के अंदर पहले। अभी इसी के साथ हम चना दाल और उड़द दाल को भी भून रहे हैं। इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम में हम भुनेंगे। चना दाल उड़द दाल सभी को अच्छा भून के डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा भी कच्चा रख देंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चना दाल और उड़द दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता फिर, इसलिए धीरे धीरे आंच में इसको अच्छे से पकाएंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे। जैसे ही चना दाल और उड़द दाल हल्की हल्की भुनना शुरू होती है, उसके अंदर खुशबू आने लग जाती है। भी हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब भुनना स्टार्ट हो गई है अच्छे से। इसको थोड़ी देर और करेंगे हम। मसाला को कंटिन्यू चलाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कोई दाल कहीं से जल जाएगी और कहीं किधर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको कंटिन्यू चलाना बहुत ज़रूरी है। इन दालों को हम मीडियम फ्लेम में भून रहे हैं, तेज़ आंच में नहीं भुना कभी भी। ये हमारी चना दाल और उड़द दाल अब लगभग भुन गई है। आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। ठीक है, अब लाइट गोल्डन कलर की दिखने लग गई है। अभी इस दाल को हम निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसको भुनने में लगभग हमारे को 6 मिनट लग गए हैं। आधा कप हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको भी हम भून लेंगे। यदि आपके सूखे कड़ी पत्ते हैं तो आप थोड़ा सा भून करके भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे हमारे कड़ी पत्ते गीले फ्रेश कड़ी पत्ते हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से भुनना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसके डालेंगे। कड़ी पत्तों को हमने पहले से ही धो लिया था साफ़, और धो करके उसके ऊपर जो पानी था उसको हमने टॉवल पे डाल करके पोंछ लिया था। ये कड़ी पत्ते हमारे सूखे हैं एकदम। अभी इनको सूखे कड़ी पत्तों को आराम से
सुखा सकते हैं इसमें। इसके ऊपर पानी नहीं है कुछ भी कड़ी पत्तों का, पानी नहीं रखेंगे तो ये जल्दी सूख जाएंगे कढ़ाई में। कड़ी पत्तों को जब भूनते हैं तो उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और सब्जियों में अगर सभी में डालते हैं तो उनकी खुशबू एक अलग ही खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी लगती है खुशबू। तो इस मसाले का भी टेस्ट इन कड़ी पत्तों से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे कड़ी पत्ते भी भुन गए हैं अभी, इनको भुनने में लगभग 3 मिनट लगा है। 3 मिनट के अंदर एक कड़ी पत्ते भुन के तैयार हो गए हैं। इसको बाउल में निकाल लेंगे इसको भी। इन कड़ी पत्तों को इसके अंदर साथ ही निकाल रहे हैं, और सब मसाले हमारे पीस के अब आप आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम से सबकी एक करारी आवाज़ आ गई एकदम से, बहुत ही अच्छा। अभी थोड़ा ठंडा करके इसको हम पीसेंगे। इसके अंदर अभी हम 1 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। नमक भी हम इसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। 1.5 टेबल स्पून हमने नमक डाला है इसमें, और इनको भी अच्छे से हिला देंगे। और अभी इसके साथ हम सबको पीस लेंगे। अब इन सबको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में हम पीसेंगे। जो सामग्री हमने भुन के रखी है उसको सभी को अभी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अभी इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मसाले को हमने मिक्सर में पीस लिया है। अभी इसको देख लेते हैं एक बार। मसाला बहुत अच्छे से पीस के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पीस के तैयार हुआ है मसाला। अभी इसको हम एक कांच की बोतल के अंदर निकाल के रख देंगे, ढक्कन लगा के, और उसको यूज़ करेंगे। ये हमारे मलगा पुड़ी मसाला बन के तैयार है। इसे आप कभी भी इडली के ऊपर या डोसा के ऊपर लगा करके खा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि आप इस मसाले को लीक टाइट बोतल के अंदर भर के रखें, और हमारी सलाह ये है कि आप कम से कम बनाएं। 1 महीना तक चलने वाला मसाला यदि बनाएंगे 1 महीना तक चलेगा तो आपका मसाला जल्दी ख़राब नहीं होगा। और यदि आपको साल भर रखना है मसाले को तो उसके अंदर आप छोटी छोटी अलग अलग बोतलों में भर के रखें, जिससे आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जितनी बार भी हम बोतल को खोलते हैं उसके अंदर बाहर की हवा जाती है, और मॉइस्चर जाने से मसाला जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए मेरी सलाह, यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस मसालों को छोटी छोटी बोतल में भर के रखें, तो आपका मसाला बहुत टाइम तक चलेगा। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।